असत्य कार्य करने के लिए ये लाइन नहीं है। भगवान का हर मंत्र, भगवान का हर चीज, हर कार्य बनाए हुए सत्य कार्य करने के लिए बने हुए हैं। यदि
और कहा कि हे प्रभु अपने चरण दिखाइए, उसके बाद मेरी नाव में चढ़ना। पहले अपना पैर, सीधा पैर मेरे कंधे में रखिए। जैसे ही एक पैर रखा, वो प्रभु ने उसको उठाकर वापस पीछे जमीन पे रख दिया। और जैसे ही जमीन पर वो पैर पुनः रखा तो केवट चिल्लाया कि हे प्रभु ये क्या कर दिया। जैसे ही केवट चिल्लाया, इधर से लक्ष्मण जी भड़क गए। लक्ष्मण जी का क्रोध आया, भैया यह किस तरह से बात कर रहा है आपसे, चिल्ला क्यों रहा है। लक्ष्मण शांत रहो। अरे भाई केवट, प्रभु बोले केवट से कि तुम्हारी दिक्कत क्या है। बोले प्रभु मैंने आपका पैर धोया और आपने वापस से जमीन पर रख दिया, वो फिर गंदा हो गया, अब वापस से रखिए। वापस से पैर धुलाया, पैर धुलाए, बोले एक पैर अपना जब धुल जाए तो चाहिए ना। बोले अच्छा एक काम करो, एक पैर धुलवा लो ना, तो उसी में पैर रहने दो। एक पैर में जब धुल जाए तो वहीं पर आपके ऊपर ऊंचा कर देना, और दूसरा जब धुल जाए तो तुरंत उसको दूसरे वाले पैर को ऊपर कर देना। बोले फिर भी तो गिरूंगा, एक पैर अगर ऊंचा हुआ तो भी गिरूंगा। लक्ष्मण जी बोले भैया इसे समझ में नहीं आती, अभी मैं इसको समझाता हूं, इसको सही करता हूं, अभी हल नहीं चलेगा नाव में बैठा कर। लक्ष्मण शांत रहो, उसके मन में क्या संताप है उसे जानते तो मुझे। बोले हे प्रभु आपका यदि बैलेंस बिगड़े ना तो आप एक काम करना, मेरे सिर पर हाथ रख लेना। ये बहाना है केवट का। अच्छा ठीक है ऐसा कर लेता हूं। भगवान कितने बोले हैं कि उन्हें पता ही नहीं कि वो जाने अनजाने में उससे क्या ले रहा है, और भगवान जाने अनजाने में उसे कितनी बड़ी चीज और कितनी बड़ी शक्ति आशीर्वाद के रूप में दे रहे हैं। जैसे ही एक पैर उठाया, हाथ रखा केवट के सर पर, केवट वहीं तर गया। वो केवल रामचंद्र भगवान की केवट के सिर पर हाथ रखा हुआ है। नाव थोड़ी दूर खसकाती। बोले अभी नाव क्यों दूर खसका रहे हो केवट, इतनी दूर से मैं कैसे चढ़ूंगा। बोले प्रभु अभी समय नहीं आया है, अभी बहुत कुछ करना है। बोले क्या, पहले पितरों को उतारूंगा, उसके बाद नाव में चढ़ाऊंगा। मेरे पितरों को आशीर्वाद दो, उन्हें मोक्ष प्रदान करो, तभी मैं नाव को पास चलाऊंगा। चलो ठीक है। हाथ उठाकर भगवान ने उसके पितरों को भी मोक्ष प्रदान किया। वो केवल रामचंद्र भगवान की ये हो गया। नाव थोड़ी और दूर कर दी। लक्ष्मण जी गुस्से में आ गए कि भाई क्या चाहता है तू, क्यों परेशान कर रहा है। ठीक तरह से मान जा वरना तेरा यहीं पे हनन कर दूंगा, तेरा सर काट दूंगा। बहुत ही अच्छी बात है लक्ष्मण भैया, यह तो पुण्य मिलेगा कि प्रभु श्री राम जी के आंखों के सामने मेरी मृत्यु हुई। मैं तो चाहता ही हूं, करिए मेरा वध। लक्ष्मण जी पीछे हट गए। बोले बहुत ही जिद्दी है ये। राम जी बोले लक्ष्मण क्षत्रिय से जीवान लड़ाना अच्छी बात है, लेकिन भगत के आगे कभी जीवान मत लड़ाना, क्योंकि भगत के आगे तो स्वयं मैं भी अभी हार कर खड़ा हुआ हूं, तो तू कैसे जीत जाएगा मेरे भाई। इसने तो मुझे भी जीत लिया। बोले केवट अब क्या चाहते हो, तुम नाव को दूर हो क्यों कर रहे हो। बोले एक काम और करना पड़ेगा, तो तारना पड़ेगा। मेरे कुल को आशीर्वाद दो,
ले भाई ये भी किया और साथ में कुल को भी तारा। वो श्री रामचंद्र भगवान की कुल को तार दिया, पितरों को भी तार दिया, सारी बातें करवा दी। वो फिर बोले अब मुझे और मेरी पत्नी को एक हाथ तो आपने मेरे सर पर रखा ही है, दूसरा हाथ मेरी पत्नी के सर पर भी रखो। अरे क्या खड़ी है मुझे देखती है, जल्दी आ, समय ना निकल जाए। कहते हैं जब समय हो तो कभी भी देर मत करता, क्या पता कथा में भगवान वहां से निकल जाए और हम वापस कथा में आ जाए। और जब वो उतरेगा तो पुनः दूसरी कथा जब होगी, जब उसका पुनः लाभ मिलेगा और वो कब मिलना है हमें पता नहीं। डांट कर बैठाया, डर कर बैठ गए। हे प्रभु, एक हाथ तो आपने रखा है, दूसरा हाथ आप मेरी पत्नी के सिर पर भी रखो और हमें भी दान आशीर्वाद दो। बोले आशीर्वाद सदा सौभाग्यवती भव, चिरंजीवी भव। भगवान ने परेशान होकर जितने भी आशीर्वाद थे वो सब दे डाले। अरे भैया जल्दी आशीर्वाद दे दो और यहाँ से जाओ। भगवान परेशान हो गए, सारे आशीर्वाद दे डाले और केवट में अपने साथ, अपने परिवार के साथ, अपने पितरों और अपने कुल को भी तार दिया। और बोले प्रभु बस अब और कुछ नहीं करना। तुरंत नाव खींची, प्रभु आइए पधारिए। मेरी बेटी में लक्ष्मण राम, गंगा मैया किसके है राम जी, किसकी है
केवट मैया में प्रभु बैठे और बीच गंगा मैया के अंदर जाकर केवट में फिर हरकत करना चालू कर दी। नाव को एक बार घुमाया बीच नदी में। भगवान एकदम घूमे जो परेशान कर रहा है। अरे मित्रों को तरवा लिया, कुल को तरवा लिया, अपने साथ अपने परिवार को तरवा लिया, अब और क्या चाहता है भाई? जोर जोर से नाव को घुमाना चालू कर दिया। भगवान को चक्कर आने लग गए। 84 बार भगवान को नाव में घुमाया। बोले केवट अब भाई बहुत हुआ, क्यों परेशान कर रहे हो? बोले भगवान सिर्फ 84 गोल राउंड ही लगाए हैं मैंने, और जब आप हमें 84 योनियों में भटकाते हो तब हमें कैसी तकलीफ होती होगी, यह आपने सोचा? 84 योनियों में घूमते हैं, जब हमें तकलीफ नहीं होती होगी। राम जी बोले ये बात बहुत सही बोली केवट, जरूर इस बात पर मैं विचार करूंगा और ब्रह्मा जी और विष्णु के साथ मीटिंग लूंगा और फिर तेरी बात मानूंगा, पर अभी तो मत घुमा भाई। कहते हैं ना जब कोई तकलीफ होती है अधिकारी कहते हैं अभी मत परेशान, बात कर लूंगा, मीटिंग रख लूंगा, बता दूंगा क्या हुआ। राम जी बोला मैं भोलेनाथ विष्णु जी और ये भोलेनाथ तो सारे देवताओं के साथ मिलकर मीटिंग रखूंगा और कहूंगा कि केवट ने कहा था कि 84 योनि में इंसान परेशान होता है। कोई मुझसे कहेगा तो कह दूंगा भैया 84 बार गोल घूमने में मुझे पता पड़ गया तो इंसान कितना परेशान होता होगा। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि हे केवट मैं इस बात को भी रखूंगा, बस बाकी अब मुझे चक्कर आ रहे हैं, अब मत बोल घुमाओ। केवट ने प्रेम सहित नाव को गंगा पार उतारी, प्रभु श्री राम को उतारा, लक्ष्मण भैया और जानकी माता को उतारा, और जैसे ही उतरे प्रभु के पास उस समय देने के लिए कुछ भी नहीं था। सीता माता से मुद्रिका मांगी, उतरा ही के रूप में दिया। हे केवट हमारे पास उतराई के लिए कुछ भी नहीं है। जो 3 लोग के नाथ है वो ये बात कह रहे हैं कि हमारे पास तुम्हें उतराई के लिए देने के लिए कुछ नहीं है। उसके रोंगटे खड़े हो गए। बोले हे प्रभु मुझे क्षमा करो, पैर पकड़ लिए। हे नाथ मुझे क्षमा करो, मैं आपसे उतराई कैसे ले सकता हूं मेरे भगवान? यह तो मेरा अभी तक का सबसे उत्तम कार्य है कि खुद भगवान मेरे नाव में आए और मेरे नाव से गंगा पार कराई। और नाव पार जब कराई तुम्हें उतराई कैसे दे सकता हूं? केवट ने मना कर दिया। बोले केवट अब हमें संसार में मत डालो किसी, मुझे नहीं पता कि आप तुम क्या कर। बोले कुछ रास्ता दिखाओ कि यह ऋण मुझ पर ना रहे। कहते हैं कि जब कोई हमारी मदद करे तो कुछ ना कुछ उसे या तो धन्यवाद आदि कुछ भी हमें देना चाहिए, नहीं तो उसका ऋण हमारे ऊपर आ जाता है। बोले केवट कुछ ऐसी चीज करो कि हमारे ऊपर ऋण भी ना रहे और आपका कार्य भी पूरा हो, आपका जो आप चाहते हो वो भी पूरा हो। बोले प्रभु सिर्फ एक ही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप जब गंगा जी की घाट पधारे मैंने अपनी नैया सही नहीं, आपको गंगा घाट उतारा है, और जब हम आपके दरबार आपके द्वार आपके दर पे आएंगे बस हमें वहां पर आप इसी तरह से संभालना। बोल श्याम रामचंद्र भगवान की। और इस तरह से केवट ने प्रभु का आशीर्वाद दिया और मोक्ष के साथ साथ जब मरण की बात कही तो भगवान का साथ मांगा और भगवान ने कहा तथास्तु। केवट की जब मृत्यु हुई तो भगवान के द्वार खुले हुए मिले और भगवान के सीधे चरणों में केवट मोक्ष
ऐसे बोले केवल भगवान की। कहते हैं कि जो अच्छे कर्म करके भगवान को मनाते हैं, भगवान ऐसे अपने भक्तों को भी भगवान की तुलना दे जाते हैं। तो ऐसी कहानी है हमारे केवट भैया की। आइए आज की इस कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। जो दिशा है अपने पैरों से चलना सीखना चाहिए। बोले कैसे? पहला पैर जब आगे होता है तो उसे घमंड नहीं होता। पहला पैर जब आगे होता है तो उसे घमंड नहीं होता, और दूसरा पैर जब पीछे होता है तो उसे शर्म नहीं आती। इंसान अपने शरीर से ही जीना सीख सकता है। पहला पैर जब आगे हो तो घमंड नहीं होता, और दूसरा पैर पीछे रहता है। आगे पीछे होते रहते हैं तो ना तो घमंड होता है और ना ही पीछे वाले को शर्म आती है। इसी तरह से जीवन जीना चाहिए। दूसरों के दुखों में हमेशा भागीदार होना चाहिए। कितनी सुंदर सी बात है। इनसे जीना सीखना चाहिए कि जब हाथ को दर्द होता है तो आंख आंसू बहाती है। जब हाथ को दर्द होता है तो आंख आंसू बहाती है, और जब आंखें रोती है तो ये आंख